अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सिद्दीकी टीवी की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। अल्लाह दत्ता चक फिरोज का एक मेहनती किसान अपनी सादा जिंदगी में खुश था। सुबह सूरज के साथ उठता, खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और रात को जल्दी सो जाता। गांव वालों में वो एक शरीफ और सादा इंसान के तौर पर जाना जाता था और उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी जमीन थी जो उसके बाप दादा से विरसे में मिली थी। सर्दियों का महीना था। दिसंबर की ठिठुरती हुई रातें। खेतों को पानी देना जरूरी था क्योंकि फसल कमजोर हो रही थी। गांव के लोग बारी बारी रात को खेतों में पानी लगाते थे। आज अल्लाह दत्ता की बारी थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अल्लाह दत्ता की आंख खुली। वो चादर लपेट के बिस्तर से निकला, कुदाल कांधे पर रखी और एक हाथ में अपना पुराना हुक्का उठाया। घर की दहलीज पर खड़ा होकर एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा। चांद पूरा निकला हुआ था, हर चीज पर दूध जैसी रोशनी डाल रहा था। हल्की धुंध गांव की गलियों और खेतों में सरसराती फिर रही थी। अल्लाह दत्ता खामोशी से खेतों की तरफ रवाना होगी। खेतों तक पहुंचने में तकरीबन 15 मिनट लगे। रास्ते में चंद दरख्त थे जिन पर बर्फ जैसी शबनम जम रही थी। अल्लाह दत्ता खाले के किनारे पहुंचा। वहां रुककर कुदाल जमीन पर रख दी और हुक्का एक खुश्क ईंट पर रखकर पानी का रुख मोड़ने लगा। जब पानी अपने खेत में बहना शुरू हुआ, वो सुकून से बैठा, हुक्का सुलगाया और पहला कश लिया। धुआं सर्द हवा में गुम हो गया। तभी दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत गुनगुना रही हो। आवाज इतनी मध्यम थी कि वो सुनने में शक करने लगा। उसने ध्यान हटाया और हुक्के में मसरूफ हो गया। लेकिन आवाज दोबारा आई। इस बार थोड़ी वाज़ेह। कोई गुनगुना रहा था, लेकिन बोल समझ नहीं आ रहे थे। आवाज सीधी उस खाले के उस पार से आ रही थी जहां झाड़ियां और सरकंडे थे। अल्लाह दत्ता ने आंखें सुकेड़कर झाड़ियों की तरफ देखा। वहां एक साया हिल रहा था। एक औरत काले लिबास में, लंबे बाल जो हवा में नहीं बल्कि नीचे की तरफ साकित लटक रहे थे, जैसे पानी में भीगे हों। अल्लाह दत्ता के हाथ से हुक्के का न गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद कोई देहाती औरत होगी या कोई जानवर। मगर औरत अब खाले के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो फिजा में चंद इंच ऊपर चल रही थी। तब अचानक उसने अल्लाह दत्ता की तरफ देखा और उसका चेहरा नहीं बल्कि एक स्याह धुंध जैसा खला, सिर्फ 2 सफेद आंखें जो चमक रही थीं। अल्लाह दत्ता का जिस्म सुन्न हो गया। वो उठने की कोशिश करने लगा, मगर टांगें जैसे मफलूज थीं। चुड़ैल ने हाथ बढ़ाया, हाथ लंबा और बोसीदा जैसे पुरानी लकड़ी का कोई टुकड़ा। उसने पानी की सतह पर झुककर अपने बाल भिगोए और धीरे धीरे उन्हें निचोड़ना शुरू किया। पानी में स्याही फैल गई जैसे खून या जहर। अल्लाह दत्ता ने बमुश्किल खुद को घसीट कर खड़ा किया, कुदाल उठाई और बगैर पीछे देखे दौड़ लगा दी। उसके कदमों की आवाज धुंध में गूंज रही थी और पीछे से औरत के हंसने की एक मद्धर मगर भयानक आवाज आ रही थी। जब वो गांव की हुदूद में पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो गली में गिरा और बेहोश हो गया। सुबह सूरज निकलने के करीब था जब 2 किसानों में अल्लाह दत्ता को जमीन पर बेहोश पाया। वो उसे घर ले गए। गांव वालों ने उसकी हालत देखी। आंखें खुली हुई थीं मगर बेरंग, जैसे किसी ने उसके अंदर से रोशनी छीन ली हो। 3 दिन बाद अल्लाह दत्ता को होश आया। उसने सिर्फ एक जुमला कहा। वो पानी से निकली थी, उसकी आंखों में मौत थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक औरत की लाश उसी खाले के किनारे मिली थी जिसे उसके शौहर ने कत्ल करके पानी में फेंक दिया था। उस रात भी चांदनी थी, सर्दी थी और पानी बह रहा था। कहते हैं उसकी रूह तब से हर उस इंसान के सामने आती है जो चांदनी रात में खेतों के पानी के पास अकेला हो, खासतौर पर अगर वो हुक्का पी रहा हो।
मेरा नाम फरहान है। पिछले 8 साल से मैं पाकिस्तान रेलवे में बतौर इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा हूँ। मेरी तैनाती रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन पर है। मैं रेलवे कॉलोनी में ही रहता हूँ और ज्यादातर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी होती है। ये वाकया जनवरी की एक सर्द और धुंध भरी रात का है। रात 2 बजे के करीब, जब हर तरफ खामोशी का राज था और धुंध इतनी गहरी कि 2 कदम आगे देखना मुश्किल था, मुझे कंप्लेंट ऑफिस से कॉल मौसूल हुई। फरहान भाई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास जो फ्लड लाइट है वो बंद हो गई है। बरगद के दरख्त के पास काफी अंधेरा है, जाकर चेक कर लें। मैंने बैग उठाया, हेलमेट पहना और जरूरी औजार लिए। जैसे ही मैं बाहर निकला, ठंडी हवा सांस के साथ धुआं बनकर निकलती थी। पूरा स्टेशन जैसे किसी आसीब के साए में था। सन्नाटा, धुंध और दूर कहीं इंजन की हल्की सी सीटी जो दिल को चीर देती थी। जब मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 के करीब पहुंचा तो वाकई फ्लड लाइट बंद थी। वो रोशनी एक पुराने और जंग आलूद खंबे पर नस्ब थी जो एक बड़े बरगद के दरख्त के करीब था। मैं ऊपर चढ़ा और फ्लड लाइट का कवर खोलकर तारे चेक करने लगा। उसी लम्हे नीचे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे खुश्क पत्तों पर नंगे पैर चल रहा हो। मैं चौंक कर नीचे झुका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद बिल्ली होगी या कोई परिंदा। मगर जैसे ही दोबारा तार की तरफ हाथ बढ़ाया, आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा करीब। और फिर मैंने उसे देखा। दरख्त के नीचे एक साया हरकत कर रहा था। मैं गौर से देखने लगा। वो एक औरत थी, लेकिन आम औरत नहीं। उसका जिस्म धुंध और धुएं से बना हुआ लगता था। बाल इतने लंबे कि जमीन पर रेंग रहे थे और आंखें जैसे जलते कोयलों की तरह सफेद, साकित और बेजान। मेरा जिस्म सुन हो गया, हाथ से पिलास नीचे गिर गया। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के तने से जा मिली, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। मैं अभी संभला भी न था कि एक और पुरइसरार मंजर मेरी आंखों के सामने था। दरख्त के नीचे चंद छोटे बच्चे खेल रहे थे। रात के 2 बजे, सर्दी, धुंध और वीरान प्लेटफॉर्म पर बच्चे। उन्होंने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे। एक बच्चा लकड़ी की गाड़ी चला रहा था, दूसरा गुड़िया को लोरी दे रहा था, बाकी बच्चे दायरा बनाकर तालियां बजा रहे थे। मैंने बुलंद आवाज में पुकारा, ओ बेटा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वो सब रुक गए। एक बच्चा आहिस्ता से मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं, बिना रूह जैसी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगले लम्हे वो मंजर धुन में तहलील हो गया। सन्नाटा, सरसराहट और राज। मैं नीचे उतरा, जमीन पर देखा, न खिलौनों के निशान, न कदमों के, कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी और बरगद के पत्तों की सरसराहट। मैंने बैग उठाया और दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ भागा। सर्दी में भी पसीना बह रहा था। अगली सुबह मैंने ये वाकया अपने सीनियर अशफाक भाई को सुनाया। वो खामोश हो गए, फिर आहिस्ता से बोले, फरहान, तुम पहले नहीं हो जिसने ये सब देखा है। बरगद का ये दरख्त बहुत पुराना है। कहते हैं कई साल पहले एक औरत ट्रेन की जद में आकर यहीं मरी थी। लोग मानते हैं कि उसकी रूह अब भी इस दरख्त से बंधी हुई है। इस दिन के बाद से मैंने कभी नाइट शिफ्ट में अकेला फ्लड लाइट ठीक नहीं की, और आज भी जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास से गुजरता हूं, मेरी निगाह खुद ब खुद बरगद के दरख्त की तरफ उठ जाती है। शायद वहां अब भी कोई अंधेरे में छुपा बैठा है। हकीकत या फसाना, ये कहानी एक हकीकी तजरबे पर मबनी है, या कम से कम ऐसा दावा किया जाता है। ये उन नाकाबिले फहम सच्चाइयों की एक झलक है जिन्हें ना साइंस समझ पाती है, ना अक्ल।